बी वेयर योर कस्टमर इज। ऑब्वियसली एज अ मार्केटर आप देखोगे कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे लाइक है रही, तो ऑब्वियसली आपको पता है यार ये फ़ोन है, ठीक है, और ये एक बीमारी आज का हर किसी को, मुझे भी, आपको, हम सबको, ठीक है, और ये वो स्क्रोल है और इधर ही जो होना है वो होना है। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है कि नेवर एंडिंग नेसल है, ठीक है। इसमें आपको रियलिस्टिक भी रहना है, आर्टिस्टिक भी रहना है, चेरी ऑन टॉप आपको इनोवेटिव भी रहना है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजी दो करते हैं, हर बिजनेसमैन की अपनी नहीं थी, हमने अपनी एक बनाई थी और अच्छा है कि वो अभी तक हमें काफ़ी फ़ायदा दिया। वो ये कि जिस तरह वैसे कंपनी स्टार्ट करने में आपको कितनी कॉस्ट आई, आपने कितनी अमाउंट जो है जनरेट की है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या था फॉर जस्ट यंगस्टर्स मोटिवेशन कि अगर वो एक कंपनी शुरू करते हैं तो स्टार्ट में क्या चांसेस हैं, लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं या प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस हैं? अगर प्रॉफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का तो वो कितना हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ अरीब जदून, आप सबको अरीब जदून पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ दो बॉयज़ मौजूद हैं, सैयद लारेब शाह एंड साइम दुरान। ये दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं और यंगस्टर्स की मोटिवेशन भी हैं। इन्होंने अपनी एक कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी डे स्टार डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की है। आइए जानते हैं इनसे कि इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, इन्होंने कहाँ से मोटिवेशन ली, क्या सोचा और कब स्टार्ट की। साइम दुरानी एंड सैयद लारेब शाह, आपको वेलकम करते हैं अरीब जुनून पॉडकास्ट में। ये आपको बहुत मुबारक हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आपने कदम रखा और कैसा जा रहा है आपका सफ़र? यार सफ़र तो अभी तक मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एज एन एंटरप्रेन्योर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है हमारे लिए। ऑब्वियसली हमने इस फील्ड में काम तो किया हुआ, बट हम एज एम्प्लॉय कह रहे थे, साइम ने भी माशाल्लाह किया हुआ है हम में, और मैंने भी डिफरेंट कंपनीज के साथ जो है 4 to 5 years जो है ना इस फील्ड में काम किए। तो उसके बाद फिर काफ़ी लाइक अपनी ऑप्शंस वेइ करने के बाद आपको पता है नहीं, फ्यूचर के लिए आपको सोचना पड़ता है। आप सारी ज़िंदगी अपनी जॉब से जो है ना, बस ठीक है गुजारा तो कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली फिर अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ग्रो करने के लिए हमने फिर जिस तरह लाइट ने बताया काफ़ी पहले जॉब्स की हैं। मैं आम टीवी में था उस टाइम, वहाँ पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था। फिर मीडिया में पढ़ाई भी की है, एमएस किया, तो और इंटरेस्ट भी शुरू से इसमें था। तो फिर हमने मिल के फ़ैसला किया कि अपनी बनाते हैं कंपनी, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं आपको ये नहीं बताऊँ, थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ तो ये तो एक वो बात आपको बताई कि हमने स्टार्ट किया, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमने काफ़ी, हमारी सोच भी थी, काफ़ी हमने इस पे जो है ना वर्क किया पहले, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको बताऊँ तो मैं जॉब जो है ना कर रहा था और अच्छी चल रही थी मेरी जॉब। और उसके अलावा मैं, मेरी फैमिली भी है, शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 7 बच्चे भी हैं। तो आपको पता ऑब्वियसली आप एक जो है ना स्टेबल आप चल रहे होते हो, यानी फिर उसके बाद एकदम से आपको बताओ एक आपके सेटअप में आप जब स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली वो कोई ओवरनाइट जो है आपको सक्सेस नहीं हासिल हो जाती। ऐसा ही है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी रातें मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर ऐसा था कि मैंने साइम से डिस्कस किया, ठीक है, और फिर जो है ना मैंने साइम को बोला कि यार मैं अभी आज अपनी इस जॉब को क्विट करता हूँ, ठीक है, हम दोनों मिल के काम करते हैं, तुम बस हम ही भरो कि करना है। और फिर हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा कि शुरू इतना कर दिया। शहबाज से लेके आज हमें तकरीबन 4 महीने और मैंने और कोशिश कर रहे हैं यार, अच्छा है, काफ़ी अच्छा अभी तक चल रहा है, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन हो गया। आगे कंटिन्यू करने से पहले आप से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अच्छा, डे स्टार डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? इसमें हम बेसिकली सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं, जिस तरह स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन एंड वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, उसके अलावा एसईओ, वेबसाइट, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट, उसकी हैंडलिंग, ठीक है, ये सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं। उसके अलावा वीडियो में काफ़ी इसकी इनहेंस्ड, जिस तरह सीजीआई आजकल और ये वाली एआई के जनरेटेड वीडियोस चल रही हैं, तो ये सारी भी सर्विसेज हम दे रहे हैं। और शुक्र है अल्लाह का अभी तक तो ये सर इस पे अभी हमने ऐड भी कर रहे हैं, अभी इवन फोटोग्राफी भी हमने ऐड की, और
इवेंट मैनेजमेंट की भी तरफ थोड़ा-सा हम लोग अपना रुजू किए और उसके अलावा अभी इसमें हमने प्रोडक्ट शूट जो है ना वो भी ऐड किए है अपनी डोमेन में। चलो जी, बेहतरीन हो गया। लेकिन यार स्पेसिफ़िक डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? और भी काफ़ी सारे बिज़नेसेस थे। यार मैं आपको बताऊँ असल में भी ऐसा था कि हमारा थोड़ा-सा इंटरेस्ट था, ठीक है? यानी ये एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आपको जो है ना रियलिस्टिक भी रहना है, क्रिएटिव भी रहना है, इनोवेटिव भी रहना है। तो हमारा थोड़ा-सा कह लें कि ज़रा इंटरेस्ट था इस तरफ, ज़रा कंटेंट क्रिएशन की तरफ। यानी मुझे भी शौक था और साइम को जो है ना माशाल्लाह से ज़रा इसकी प्रोडक्शन में जो है ना एक अच्छा होल्ड था। तो इस वजह से हमारे बैक ऑफ माइंड यही चल रहा था और मैंने जैसे पहले हम बताया तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो इसी में किया डिजिटल मार्केटिंग में। उसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी थी अब दोनों साथ ही होते थे, तो जो हमारी स्पेशलाइजेशन थी वो भी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में ही थी। चले, बेहतरीन हो गया। अब मार्केटिंग 2 टाइप्स की होती है। एक डिजिटल मार्केटिंग होती है, एक बिलबोर्ड्स की मार्केटिंग होती है, जो वो आपको रोड कॉर्नर्स पे नज़र आते हैं या रोड के दरमियान में नज़र आते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंसिव पड़ती है या बिलबोर्ड एक्सपेंसिव पड़ती है? और दूसरी चीज़ कि डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या बिलबोर्ड्स मार्केटिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव? अच्छा इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रीबे पूछा। देखिए ये 2 बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग है, राइट? अब जो हमारी बिल बोर्ड्स और ये वाली मार्केटिंग ये थोड़ी हो गई है, इसको मैं ओल्ड स्कूल नहीं कहूँगा लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग इसको जो टर्म यूज़ करते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो हम जो है आजकल का जो दौर चल रहा है वो सारा डिजिटल है, ठीक है? तो हम इसी की वजह से इस फील्ड को चूज़ किए क्योंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? तो आप जो मैसेज बिलबोर्ड के थ्रू पहुंचाएंगे वो एक लिमिटेड ऑडियंस तक जाएगा, ठीक है? चाहे आप और उस पे दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट, तो उस पे इन्वेस्टमेंट भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जो आप सोशल मीडिया पे डिजिटली से सारा आप काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें ये सीन है कि जो हमारी फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स इसीलिए अच्छा है क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? आपको पता उसके अलावा ऑडियंस को टारगेट करना ईज़ी है, उसके अलावा आपको बजट आपके सेट करना ईज़ी है। बहुत सारे तरीके हैं, अभी मार्केट में बैठे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ़ एड्स के लिए, ठीक है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो है ना बनाई हैं, जिससे हम एड को बहुत कम पैसों में जो है ना काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट गेन कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली आपको पता है कि ये थोड़ा-सा टेस्टिंग से और ये थोड़ा एक्सपीरियंस से ही आता है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने इसमें थोड़ा-सा अपना टाइम ऑब्वियसली इन्वेस्ट किया और डिफरेंट चीज़ों को हमने किया मैंने और साहिल ने, क्योंकि हम मेजरली हम ही चीज़ों का आगे कह रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें काफ़ी कुछ सीखा भी और मैं सजेस्ट यही करना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट जो है ना फ़ील्ड है, उसमें आप यानी लिमिट्स नहीं है। आप जो है पाकिस्तान से बैठे आप यूके में भी टारगेट कर सकते हो, आप मिडल ईस्ट में भी टारगेट कर सकते हो। अब एक बिलबोर्ड है आपने एक जगह पे लगा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पिंडी की बात करते हो तो कचहरी चौक एक बहुत आइडियल जगह है और नो डाउट वो एक अच्छा मीडियम भी है, लेकिन अगेन आपके पास कोई फिगर्स नहीं है कि आप कितनी ऑडियंस तक पहुँचे और उससे आपने कितना जो है ना रिज़ल्ट गेन किए। तो ये आप मेज़र नहीं कर पाते थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इन डिजिटल मार्केटिंग जो है ना फिर यहीं पे आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको प्रॉपर जो है ना डेमोग्राफिक्स शो करती है, प्रॉपर आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है ना वो पता चलता है कि कितने लोगों ने कहाँ से देखा, वुमेन कौन है, मेन कौन है, किस एज के हैं, क्या एज ग्रुप है, यानी ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बड़ा एक जो है ना मैं समझता हूँ ज़्यादा मौसर तरीका है डिजिटल मार्केटिंग अपने ब्रांड को जो है ना मज़ीद फैलाने का। लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिलबोर्ड्स जहाँ पे लगे होते हैं, जी। वहाँ पे वो एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ से वहाँ से कोई गुज़रेगा तो तभी देखेगा। सो भी 100% चांसेस नहीं है कि सारे देख के जाएँ। उसमें 50% चांसेस है, 50 नहीं है। और आपके पास उसकी परसेंटेज भी नहीं है कि कितने बंदों ने देखा। नहीं, मैं तो मैं इसमें एक यानी एक बात ऐड करूँगा कि एक बड़ा मज़े की टर्म यूज़ होती है कि बी वेयर योर कस्टमर इज़, ठीक है? तो आपने ऑब्वियसली एज़ अ मार्केटर आप देखोगे कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे लाइक कर रही है, तो ऑब्वियसली आपको पता है यार ये फ़ोन है, ठीक है? और ये एक बीमारी आज का हर किसी को, मुझे भी, आपको, हम सबको, ठीक है? और ये वो स्क्रॉल है और इधर ही जो होना है वो होना है। तो ये अब ज़माना है, तो आपने ऑब्वियसली इस ज़माने के हिसाब से चलना है, ठीक है? आपने देखने के किस तरफ रुख है। बिल्कुल। तो आपने यहाँ नोकिया बनना है कि सैमसंग आईफ़ोन बनना है? हाँ, तो ये फिर आप ये भी हो सकता है बिलबोर्ड से आपको नहीं पता कि लोगों का
लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये डिजिटल से आपको ये पता लग जाता है कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जितने लोग देखेंगे या जितना टाइम देखेंगे उतनी वो चीज़ प्रमोट हो रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, 4 मंथ्स हो गए हैं आपको स्टार्ट किए हुए, आप डे बाय डे अपनी कितनी ग्रोथ देख रहे हैं और प्रॉफिट में कितना मार्जिन बेहतर हो रहा है आपके? अच्छा, 4 मंथ्स एग्जैक्टली आपने जिस तरह बताया, तो इस तरह अरीब भाई के 4 महीने पहले हम जिस तरह लारेब ने अभी बताया था कि हम दोनों काम कर रहे थे और अपनी जॉब्स हमने क्विट की कि हम एक साथ काम करें। तो उसके लिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स जमा की, कुछ हमने अपनी सेविंग्स जमा करके लगाई उस पे, और मतलब इनिशियली तो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था क्योंकि ऑफ़िस के एक्सपेंसेस थे पे ज इसमें एक मेजर जो जिनको जो है ना बोलना चाहूँगा, जिनका एक मेजर रोल था वो साइम के अब्बू का था। उन्होंने हमें बेसिकली इसमें काफ़ी बैकअप किया और काफ़ी सपोर्ट किया, और अभी भी यानी हमें सपोर्ट करने एज़ और मेंटर एज़ और हेड वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं और हमें बड़े अलग गाइडेंस देते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की गाइडेंस में मैं आपको सही बताऊँ तो जो है ना मैंने सेल्स को जनरेट करने में काफ़ी हेल्प की उन्होंने, हमें काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स बताई, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मंथ ज़ीरो सेल्स थी, ठीक है? लेकिन हमने जो है ना बिल्कुल हमें पता था कि ये तो होना है, ठीक है? वो फिर हमने क्या किया कि अपने पीआर में टारगेट किया, ठीक है? जो हमें अपने जो है ना करीब में से काम मिल सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से जो है ना अच्छा एक 3-4 प्रोजेक्ट्स वहाँ से हमें ये मिल गए इसके साथ में। तो ये है कि प्रॉफ़िट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इट स्टार्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेहतरीन चल रहा है। अच्छी ग्रोथ है हाँ, शुक्र अल्लाह। और कम टाइम में आपने हाँ, इनकम नॉटली बल मैं आपको ये बताऊँ कि हम अपने एक्सपेंसेस बहुत ईज़िली कवर कर लेते हैं, यानी हमें रिलाई नहीं करना पड़ता। से बेहतरीन है। ये तो एक बिजनेस में सबसे प्लस पॉइंट है, अगर आप अपने एक्सपेंसेस कवर अप कर पा रहे हैं यस, बिल्कुल। तो वो भी इतना जल्दी दैट्स प्लस। जाके करो वो। अच्छा, हर नाम के पीछे एक स्टोरी होती है, जैसे डे स्टार मार्केटिंग के पीछे क्या स्टोरी है? सो इसमें अरीब भाई इस तरह है कि इसके पीछे एक थोड़ी-सी सेंटिमेंटल टची स्टोरी आप कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली मेरे वालिद साहब, जिस तरह अभी लारेब में ही बताया है कि वो हमें गाइडेंस देते हैं और हमारी इसमें काफ़ी उनकी सपोर्ट है। तो उन्होंने अपनी कंपनी दो 2002 में अपनी कंपनी बनाई थी, डे स्टार सॉल्यूशंस के नाम से। ये बेसिकली आईटी की कंपनी थी। हम उसमें ये उनकी ये वाली फील्ड तो नहीं थी, बट दूसरी फील्ड थी। तो खैर वो फिर काफ़ी टाइम उन्होंने उसको रन किया, कई टाइम के बाद वो उसको उस तरह से नहीं, खैर जब तो वो उनकी फर्स्ट कंपनी थी जो उन्होंने अपनी ही बनाई थी। तो मैं हमेशा से चाहता था कि अगर मैं बनाऊँ या मेरे ये दोस्त हम मिल के बनाएँ तो उसका नाम मैं डे स्टार रखूँ, क्योंकि वो वालिद साहब की से थोड़ा मेरा उस तरह का था वैसे। तो वो मैंने लाइव से डिस्कस की चीज़, तो इसको भी बड़ा अच्छा लगा, तो इस वजह से फिर हमने इसको ये नाम दिया सर, डे स्टार का। वालिद साहब के नाम को आप आगे लेके जाना चाहते हैं और शाह जी आपने फुल सपोर्ट की इस बारे में? ऐसे ही जी, बस आपको बताऊँ तो भाई के यहाँ से हम लाते तो है। बेहतरीन हो गया, मतलब दोस्ती की मिसाल का है। गलमी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन हो गया। कंटेंट क्रिएशन तो करते होंगे, बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन ही तो हमारा। क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं उसमें? यार मैं आपको बताऊँ कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है कि नेवर एंडिंग नेसल है, ठीक है? इसमें आपको रियलिस्टिक भी रहना है, आर्टिस्टिक भी रहना है, और चेरी ऑन टॉप आपको इनोवेटिव भी रहना है, ठीक है? और मार्केट इतनी ज़्यादा इवॉल्व कर रही है कि आपको जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्हीं रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत अपना टाइम और एफर्ट देना पड़ता है। देखें कि कोई भी बंदा देखते एक वीडियो देखी उसके लिए वो जस्ट है वीडियो, या जो है ना मूवी देखी उनके लिए जस्ट अ मूवी होती है, ठीक है? लेकिन बैक एंड में जो इस फील्ड में होता है या जो ये काम कर रहे हैं उनको पता होता है कि ये इसमें इसके बैक एंड में मेहनत किया है। तो हम कंटेंट जनरेशन बेसिकली उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही मोस्टली रिलाई करते हैं। उस उधर से ही बेसिकली चीज़ें देखते रहते हैं, और कुछ आइडिया वहाँ से गैदर कर लिया, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं। और सबसे मज़े की बात कंटेंट जनरेशन हम लोग ज़्यादा तब कर पाते हैं जब हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। हम कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट है, ये उसको उसके बारे में खुद डिस्कशन शुरू करते हैं।
और वहाँ से हम पॉइंट उठाते हैं, फिर उसको अपने पास लेके फिर उस पॉइंट को जो है ना मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आपने सोचना होता है कि यार कहाँ से ग्रैब करना है, कौन-सी ऐसी आपने अपनी जो है ना हुक लाइन रखनी है, कौन-सा आपको मेन जो है ना ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने शो करना है। तो ख़ैर ये काफ़ी मैं आपको कहूँगा कि बेसिकली आपकी जो बैकबोन है मार्केटिंग की वो कंटेंट पे बेस्ड है। और कंटेंट से ज़्यादा मुझे आपकी बातों से इस तरह अंदाज़ा हो रहा है कि स्क्रिप्ट आपके लिए ज़्यादा हार्ड चीज़ है। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में आप खुद भी एक लिखते हैं कि तो आपको भी पता है कि स्क्रिप्ट में जो है ना काफ़ी मेहनत लगती है। मेरे साथ जो हमारे साथ तीसरा हमारा पार्टनर साइम का छोटा भाई है। तो ये है कि मेरा और उसका मेजरली काम होता है स्क्रिप्ट लिखने का। तो ये इसने आगे बेसिकली इसने शूट वगैरह कराना होता है, तो फिर वो स्क्रिप्ट लेके हम इनको भेजते देखते अक्सर कीड़े निकालते हैं, लेकिन अब वो इनको फिर समझाते हुए हमें थोड़ा सा ना वो टाइम भी लगता है, क्योंकि वो बैक एंड में हमने सोचा हुआ होता है हमारे दिमाग में कि हमने क्या यानी वो करना है, कैसे करना है, लेकिन ये है कि स्क्रिप्ट लिखना में कि तो एक बड़ा हेक्टिक काम है। वो ये समझ सकते हैं, ये जब हमारी स्क्रिप्ट देख रहे होते हैं तो इनको पता है फिर ज़्यादा मेहनत करता भाई मेरा छोटा भाई ये शादी भी नहीं किया, लेकिन एक इनोवेशन लाने की बात है देखिए सारी, तो ये हमें आइडिया देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आके बताऊं कि मैं नाम नहीं लूँगा दोनों उसका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक क्लाइंट है जिसके लिए हम जो है ना वीडियोस जनरेट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स वगैरह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का जो हमारा कंटेंट कंटेंट है वो ऑर्गेनिकली जनरेटेड है, ठीक है। और उसको काफ़ी और जो है ना ब्रांड्स ने ना कॉपी भी किया है, जिसको देख के हमारे लिए तो एक बहुत खुशी की बात थी और एक शौक भी हुआ था ये इतनी अर्ली स्टेज में हम हमारी यानी कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी एक बड़ा ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि बस यानी बकअप हो जाता बंदा कि यार यानी ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। हम लाइन पे हैं, बस आगे इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो अचीव कर सकेंगे। और यंगस्टर्स मोटिवेशन में आपसे पूछना चाहूँगा कि एक कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कितनी अमाउंट से स्टार्ट हो सकती है और कितने लोगों से स्टार्ट हो सकती है? अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहते हैं तो वो बता दें। अच्छा, इसमें रीप हुई इस तरह के हमारी इनिशियली इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी, यार मतलब इसको हम कहेंगे कि अंडर 1 मिलियन थी स्टार्टिंग इनिशियली, तो इससे भी काफ़ी कम थी, लेकिन अब जब आप इसमें एडिशंस करते जाते हैं चीज़ों में तो वो फिर बढ़ती जाती है। लेकिन इनिशियली आपको ये है कि हमने जो स्ट्रैटेजी, इसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी दो करते हैं, हर बिजनेसमैन की अपनी नहीं थी, हमने अपनी एक बनाई थी और अच्छा है कि वो अभी तक हमें काफ़ी फ़ायदा दिया। वो ये कि जिस तरह आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा ये सेटअप था कि हम अपने ही लोग थे, ठीक है। इनिशियली हमने अपने जो सर्कल के थे, दोस्त थे, जिनको काम आता था, स्किल थी जिनके पास, उनको हमने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ काम करें, इंस्टेड कि हम बाहर से लोगों को हायर करें, ठीक है। और जिनको हमने अपने पास थे भी हमारे साथ, उनको हमने हायर नहीं किया, वो सब बेसिकली उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे वो हमें, और उसका हम उनको पे कर रहे थे। इस तरह वेबसाइट्स के लिए हमारे पास एक थे, अभी भी हैं, ठीक है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिवैम्प करते हैं वेबसाइट, इसकी सारी हैंडलिंग करते हैं, एसईओ वगैरह का SEO वगैरह करते हैं। ये वो सर्विस जो प्रोवाइड करता है उस हिसाब से हम उसको जो है ना पैसे देते हैं। फिर ये कि हमने और क्या किया कि हमने देखा कि हम खुद कौन-कौन सी चीज़ पे जो है ना अपनी ग्रिप सही से रख सकते हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स हमने अपने पास रखे। फिर उसमें हमने देखा कि कौन-सी चीज़ हमें आउटसोर्स करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर हमने डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट टीम्स को जो है ना अप्रोच किया, और फिर हमें एक बंदा हमारे दिमाग के मुताबिक और हमारे जो है ना लाइक जिसके साथ हम भी कंफर्टेबली काम भी ऐसे के मुताबिक बिल्कुल हमारी नेचर के मुताबिक, जिसका यानी काम भी अच्छा है और जो है ना जो अंडरस्टैंडिंग भी है। तो वो हमें एक अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ अपने एक बंदा मिल गया जिसको हमने अपना एक डिपार्टमेंट आउटसोर्स किया हुआ है। तो ये है कि हमने एम्प्लॉयज़ तो हमने ज़्यादा अपने साथ हायर ही नहीं किए। ठीक है, फिर उसके बाद यानी सेल्स में ये था कि जो हमारा तीसरा पार्टनर है राफ़े, तो उसके साथ दोस्त थे, तो वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो वो चाह रहे थे कि हम कुछ काम-शाम कर लें, तो फिर उनको हमने अपने साथ अपनी सेल्स टीम में ऐड किया और साथ-साथ उनको थोड़ी-सी ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। तो
मतलब सेल्स मार्जिन पे आपने सारी टीम को जी एग्जैक्टली इनिशियली ये अच्छा नहीं चले ताकि आप पे बर्डन भी बर्डन भी ना एग्जैक्टली बात तो बिल्स भी देने हैं आपको, ऑफिस के एक्सपेंस भी हैं आपके करने हैं, फिर आपने इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो शुरू के स्टेजेस में मेरे ख्याल से हायरिंग वाली तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। आपने जिस तरह बताया कि आप दोनों ने जॉब्स क्विट की हैं, ये सही है ऐसा ही डिसीजन ऑफ क्विटिंग जॉब कैसा है? यार। अक्सर हम एक वो बात सुनते हैं नाउ और नेवर। ठीक है, तो वो ऐसे ही नाउ और नेवर। मैं आपको बताया कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने साइम को कॉल की। मैं कहा यार डन करो, ठीक है काम करते हैं, मैं अभी इसी वक्त जो है ना जॉब छोड़ूंगा। साइम ने मुझे कहा डन है। मैं अंदर गया, जो मैं उस वक्त मैनेजर था उधर, मार्केटिंग मैनेजर था, तो जो सीईओ थे मैंने यानी उनके साथ बड़ी अच्छी जो है ना दोस्ती यारी भी थी। और जो है ना फिर मैंने उनको बताया कि यार मेरा ऐसे ऐसे प्लान है, मैं थोड़ा सा अपने काम की तरफ जाना चाहता हूँ। तो इनिशियली उन्होंने मुझे बोला कि यार कि यानी थोड़ा बहुत उन्होंने एज अ गुड जेस्चर या जो भी था उन्होंने मुझे यानी ऑफर की कि यार तुम मेरे पास रुको। लेकिन मैं बस उस वक्त क्योंकि दिमाग में बस सोच लिया था करना है तो करना है। और फिर जो है ना बस क्विट की। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो है ना मेरे ख्याल से सितंबर में मैंने क्विट की थी। और सितंबर नहीं सॉरी अक्टूबर में क्विट की थी, और दिसंबर 5 को हमने ना जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे ही बिल्कुल मैं भी जॉब कर रहा था पहले हम टीवी में, वहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया और साथ मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी, तो दोनों चीज़ें साथ मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। वीकडेज़ में काम होता था और उनकी काफ़ी लंबी शिफ्ट्स होती थी, मतलब 12 घंटे 14-15 घंटे जितना टाइम शूट हो रहा है तो हमें साथ रहना होता। उसके बाद वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी, तो ये है कि मुश्किल थी वो भी, लेकिन बस फिर जब ये हमने डिसीजन ले लिया तो बिज़नेस अच्छी तो मेरे ख्याल से। यानी अपने बिजनेस में आप देखो किसी को जवाब नहीं देना, किसी को आपने यानी जी हजूरी नहीं है। प्रेजेंट नहीं होना आपने किसी के आगे। हाँ, 8 बजे प्रेजेंट हो, 6 बजे छुट्टी। अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। मैं यकीन माने कि हम लोग कभी कभार जो है ना थोड़ा सा लेट भी आ जाते हैं, 11-12 बजे भी आते हैं, ठीक है, लेकिन हम जाने का हमारा कोई टाइम नहीं। हम कभी कभी 12-1 भी बज जाते हैं, कभी कभी 8-8-9 तो अब बस यानी कह लें कि ख़त्म हो गए। हमें ऑफिस से जाते जाते 11 साढ़े 10 11 हो ही जाते हैं। तो ये है कि अपना बिजनेस है, बैठने को भी दिल करता है, काम करने को भी दिल करता है। इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू जॉब पर्सन्स के वो जो कि जॉब क्विट करने से डर रहे हैं और रिस्क लेने से डर रहे हैं। एक बात मैं ऐड करूँ, फिर साइम से कहूँगा कि इसमें करें। सबसे पहले तो मैं जो मेरे भाई मेरी बहनें जो भी देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो मैं उनको एक बात ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी फील्ड है, उस रिलेवेंट फील्ड में आपने जॉब करके एक्सपीरियंस लाजमी लो, ठीक है। वो आपकी सिर्फ फील्ड में हेल्प नहीं करेगा, जब आप एज अ बिजनेस ओनर अपना जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी, ठीक है। बहुत सारी इसमें पॉलिसीज़ होंगी जो आपको अपने एम्प्लॉयज़ का डील करने की चीज़ें होंगी, वो आपको सिर्फ एक जॉब करके उसी स्पेसिफिक माहौल में बैठ के आप सीखोगे, तो आपके लिए अपना बिजनेस रन करना काफ़ी ईजी होगा। एग्जैक्टली। और इसमें ये है कि बहुत अच्छी बात लाइब्रेरी ने की है, और इसमें एक और ये भी है कि आप कितना टाइम जॉब करेंगे। देखें, एक अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना ज़िंदगी में मेरे ख्याल से, तो जॉब से आप अपने एक्सपेंसेस से पूरे कर पाएंगे, या शायद सेव करते जाएं तो कुछ टाइम बाद आपको कोई अपनी चीज़ ले लें इस तरह। बट बिज़नेस में शायद आप 1-2 महीने आपकी उस तरह से उसमें नहीं हो फाइनेंशियली आपकी, लेकिन 1 महीना ऐसा है कि आप सब एक्सपेंसेस कवर कर लेंगे, शायद अगले महीने का भी आपके पास आ जाए। तो रिस्क है, लेकिन इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है, तो जस्ट टेक द रिस्क। अल्लाह पाक का भी फरमान है कि मैंने ज़्यादा हिस्से कारोबार में रखे हैं बेशक। और कम हिस्से नौकरी में रखे हैं। कंपनीज़ को क्या पैकेजेस ऑफ़र करते हैं जो कि आप उनको जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं, उन्हें क्या पैकेजेस ऑफ़र कर रहे हैं? पहले अपना ये बात इसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने पैकेजेस ऑब्वियसली बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ म्यूचुअल डिस्कशंस के बाद मैंने और साइम ने ये डिसाइड किया कि यार ऑब्वियसली हमारे पैकेज में जाके हर किसी का अगर किसी का वो जो है ना मार्केटिंग बजट फॉल नहीं करता, तो हम देयर इज़ अ चांस के अपने क्लाइंट को खो दें, ठीक है। तो वी डोंट वांट जस्ट टू मेक मनी, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास लाइक
जो है ना हम लोगों को ग्रो करने में हेल्प कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमें इस काम में मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। तो खैर अभी जो हमारा एक पैकेजेस, तो हमारे 4 डिफरेंट पैकेजेस हैं ही, और उसके अलावा हम लोग मोस्टली जो काम करते हैं वो क्लाइंट के बजट पे करते हैं। कस्टमाइज़ पैकेजेस हम बना देते हैं उनको, ठीक है, जिसमें वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट देंगे और हम उनको उसका अपनी तरफ से हमें बता देते हैं कि आप क्या-क्या सर्विस दे सकते हैं। तो ईज़ी। See, if someone comes from अरीब जदून फैमिली लाइक पॉडकास्ट देख के आपकी कंपनी से लिंक करता है या कांटेक्ट करता है, तो व्हाट विल यू ऑफर देम? उनके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल नहीं भाई तो ये हम जो है ना थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके उनको इंशाल्लाह फेवर देंगे। एक और बात, आप जब भी अगर आपने कांटेक्ट किया तो आप बताए बाहर डिस्काउंट बाद में। ठीक है, ये आपने जो मार्केटिंग टैक्टिक्स खेल रहे चले अभी अच्छा है। अच्छा, कंपनी स्टार्ट करने में आपको कितनी कॉस्ट आई है? ठीक है। उसके बाद आपने, अगर आप 4 मंथ का बताना चाहते हैं या 1 मंथ का बताना चाहते हैं, आपने कितनी अमाउंट जो है जनरेट की है? उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन क्या था? फॉर जस्ट यंगस्टर्स मोटिवेशन कि अगर वो एक कंपनी शुरू करते हैं, तो स्टार्ट में क्या चांसेस हैं? लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं या जो है प्रॉफ़िट के ज़्यादा चांसेस हैं? अगर प्रॉफ़िट होता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का, तो वो कितना हो सकता है? अच्छा, इसमें करीब इस तरह है कि हमने जब स्टार्ट में इसमें इन्वेस्टमेंट की तो वो हमने अराउंड हमारी थी कोई 3-4 लाख के अराउंड, ठीक है। अब आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो थोड़ा यंगस्टर्स के लिए, बाकियों को भी आइडिया हो जाएगा कि इतना कोई बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो इनिशियली हमने हमारे माइंड में ये था कि हम जितना कम में कर सकें उतना अच्छा है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट हमने मिलजुल के जमा की, मैंने और लारेब ने, ठीक है। फिर मेरा छोटा भाई भी था, कुछ हमने वालिद साहब को बोला कि जो कम पढ़ रहे थे वो, तो इस तरह करके हमने कुछ अपना स्टार्टअप शुरू किया। और स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर है उस तरह से आपको रिस्पॉन्स आता है, लेकिन ख़र्चे निकलते हैं, सब आपको आइडिया होता है कि किस तरह से आप चीज़ें मैनेज करेंगे। लेकिन अब तकरीबन 4 महीने के बाद हमें ये आइडिया हो गया कि हम किस तरह से मैनेज करें हर चीज़ को। इसमें मैं आपको बताऊं कि ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट रेशियो जो है ना आपकी पॉलिसी पे बहुत डिपेंड करता है। आप किस तरह से कह रहे हो, आइदर ये 1%, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अकेले ही जो है ना वो सारे यानी एडिटिंग भी जानते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जानते हैं, शूट करना भी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, वो इस तरह का कोई बंदा है तो उसके लिए तो विन विन सिचुएशन ऑब्वियसली ये। लेकिन अब अगर आपकी एक ऑफिस भी है, ठीक है, फिर आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो फिर आपका डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे दूं तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम इसमें आप जो है ना 50 to 60% तक के प्रॉफिट पे भी जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो ये नहीं है कि डे वन से भी हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं एक तो सबसे पहली बात। और फिर आपने जो अपना सारा बिजनेस अपना सेटअप बनाया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चला रहे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर प्रॉफिट। Yeah. और आई वुड डेफिनेटली मोटिवेट recommend people and recommend exactly go for it. Yeah. लाइक प्रॉफ़िट मार्जिन या कॉस्ट जो भी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी है। बाकी पर्सन टू पर्सन इस तरह से वेरी करती है कि आपकी पॉलिसीज क्या है, कि आपने किस तरीके से अपने सेटअप को स्टार्ट किया, आपने इतने सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, या आप सोलो हो या आप 2-3 दोस्त हो जिनके पास स्किल्स हैं, और आप लोग मिल के आपने अपनी एक जगह रखी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑफिस पे ही ऑफिस ही लो, आप जो है अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, अपने से भी स्टार्ट किया तो इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। बस ये है कि स्किल बहुत मैटर है। ये चीज़ मैटर करती है कि आपके लिंक कितने हैं, लाइक जहाँ से प्रोजेक्ट आप कम पॉलिसी साल के पॉलिसी देखें, ये आपकी ज़िंदगी में ना आप 60 to 70% जो क्लाइंट्स गेन करते हैं ना वो अपनी पीआर से करते हैं। और अभी हमने भी जो है ना ज़्यादा का इनिशियली हमारा जो काम स्टार्टिंग में था वो पीआर के थ्रू था, क्योंकि आपको लोग जानते नहीं हैं। जो आपकी नई कंपनी आप बनाते हैं तो ये मार्केट काफ़ी बड़ी वास्ट मार्केट है और उसमें काफ़ी बिग फिशेस हैं, ठीक है। तो लोग उनको प्रेफर करते हैं कि वो उनसे काम करवाएं जो पहले से वेल नोन है, ठीक है, जिनका काम देख सकते हैं, बहुत सारा काम है, काफ़ी सालों का काम पड़ा हुआ है जो आप। तो हमारे पास वो चीज़ नहीं थी, हमारा बेसिकली पोर्टफोलियो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। बट अब आके हमने काफ़ी इस पे काम किया और अभी इंशाल्लाह आगे भी बहुत करना। तो
ये इसमें सारा सीन। इन फ्यूचर कंपनी के लिए आपकी क्या प्लान्स हैं और कंपनी को कहाँ तक आपने पहुँचाना है? हमारे जिस तरह अभी हमें इस 4 महीने के फ़ेज़ में हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा प्लान तो यही है कि इसको 4 महीने को 4 साल और 4 साल को 40 साल बने। लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी अभी बात लेकिन से हमारा ये प्लान है कि थोड़ा सा हम लोकल मार्केट से निकल के इंटरनेशनल मार्केट को भी हिट करें, क्योंकि उधर भी बहुत आपको काम मिल सकता है और बहुत अच्छा आप यानी प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे। मैं कहता हूँ आपको इंटरनेशनल मार्केट में आप जा रहे हो और आपको सच्ची स्किल्स हैं तो आपको वही प्रॉफिट रेशियो 2 to 300% तक जो है बूस्ट कर सकते Sure. जी। So how friends and family supports you? Like friends and family आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे जो आपकी मेजर जो हमारे लिए वो कर सकते हैं किसी भी मार्केटिंग कंपनी के लिए, उसके करीबी लोग, उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली उसके लिए कर सकते हैं, वो ये है कि आप जो हम पोस्ट कर रहे हैं या जो हम अपना काम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको आप एटलीस्ट लाइक कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिस भी चैनल पे आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, जिस भी चैनल पे आपके सामने हमारी चीज़ आ रही है, तो उसको आप द मिनिमम यू कैन डू इज़ कि आप इसको सिर्फ हमारे यानी आप ये देखें ये एंगेजमेंट इसका हाँ एंगेजमेंट करते इसमें आपको क्या लगना है, क्या कोई कॉस्ट आनी है? एक लाइक करने में कोई कॉस्ट नहीं, शेयर करने में कोई कॉस्ट नहीं है, कमेंट में कोई कॉस्ट नहीं, बस ये है कि आपका थोड़ा सा हल्की सी एफर्ट है और हल्का सा टाइम है, लेकिन आपके जो हमारी चीज़ है या हम साइम ने जो बात की तो मार्केटिंग कंपनी के एग्जांपल में एक पर्सपेक्टिव में की, अदर देन दैट आप कोई भी किसी का भी काम हो तो आई थिंक आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइक बूस्टिंग योर बिजनेस, क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है मार्केटिंग है वो है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। तो आई थिंक ये बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। Will be. ऐसे ही है जो जाल दशा रहे हैं. Anything you want to say for entrepreneurs for their motivation? यस यही कहेंगे कि बस भूत बड़े हाँ बस रही अभी जो है ना सोचने की जरूरत नहीं है, बस गो फॉर इट। और अब यार आए दोस्तों को देखें, मैं तो देखें हम एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि ये इसकी और मेरी दोस्ती को माशाल्लाह आज 16-17 साल मेरे ख्याल से हो गई, चल जाते ही हो गया लोग, तो साथ में हमने बचपन एक गुजारा है, साथ ज़िंदगी गुजारी है, बड़े हुए हैं। तो आप अपने सर्कल में देखें, इंस्टेड कि आप एक सोलो काम करें, ठीक है, आप बिल्कुल अपने पे करें या आप सारे रिस्क खुद लें, इससे अच्छा है कि आप अपने सर्कल में देखें, अपने जो आपके करीबी दोस्त हैं, ठीक है, उनको साथ में लाएं और एक बेंच से स्टार्ट करें। एग्जैक्टली। ठीक है, ये जो आपकी एज है 20s वाली, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं, तो जस्ट गो फॉर इट, स्टार्ट करें और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ मदद करेंगे। चले एक डिसेंट गेम में आगे सर खेलना चाह लाइक आप बिजनेस मैन हैं, गाड़ियों के शौक तो ज़रूर होगा आपको, खरीदो। मैं गाड़ियों की गेम पहले शाहजी के साथ शाहजी लाइक रेवो या फॉर्च्यूनर ये रेवो रेवो फॉर्च्यूनर या प्राडो 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 या लैंड क्रूजर V8 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 या रेंज रोवर V8 लास्ट साइम भाई V8 या जी वैग मर्सिडीज जी वैगन ऑल द वे। जी वैग सर आपकी भी जी वैग अगेन तो ब्रो तुम गए थे तो तब ना उसने तो खत्म है मामला। पहले जी जी वैगन विन होगी। थैंक यू सो मच जी साइम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने का, अपना कीमती वक्त देने का। ऑडियंस आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें देखते हैं। ये वीडियोस आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, हम डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ आपके सामने तब लाते हैं कि अगर आप कोई भी आइडिया लेना चाहें तो हमारे गेस्ट से ले सकते हैं, और कोई मोटिवेशन लेना चाहें तो आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, हम कोशिश करेंगे कि हम वो बिज़नेस आइडिया आपके सामने ला सकें या वैसा गेस्ट आपके सामने ला सकें। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप हमें दुआ में याद रखते होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।